मदीने से जॉर्डन तक का सफ़र कैसा रहा हमारा और रास्ते में हमारे साथ क्या क्या वाक़यात पेश आए और हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कितनी बड़ी आजमाइश आई हम पे और उसके बाद अल्लाह पाक का मुआवज़ा हुआ और हमें अल्लाह पाक ने नई ज़िंदगी दी। जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है और बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो इस व्लॉग में आप लोग देखेंगे सब कुछ आप लोग के साथ शेयर किए हैं मदीने से जॉर्डन तक का सफ़र और जो भी हमारे साथ हुआ। तो व्लॉग को लास्ट तक लाजमी देखें और व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए व्लॉग का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब, मेरे सारे व्यूअर्स, सारे सब्सक्राइबर्स और मेरे सब दोस्त, सारी बहनें और मेरी सारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको खुशआबाद रखे अपने घरों में और जहाँ की भी हैं। अल्लाह पाक आप सबको और हम सबको अपने ज़ुबान में रखें, अमीन सुम अमीन। तो आज का व्लॉग जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि हम लोगों ने जाना था मदीने से जॉर्डन मेरे और मेरे बच्चों के वीज़े एक्सटेंड करवाने के लिए। तो हमें दिन को जाना था लेकिन दिन में नहीं हो सका। मेरे हस्बैंड को कुछ काम थे यहाँ पे मदीने में, तो वो भी मुकम्मल करने थे। तो बस वो मुकम्मल करने के बाद हमें रात में ही ईशा के बाद ही जाना पड़ा। तो बस फिर हम लोग रवाना हो गए थे जब, तो मदीने से जॉर्डन की तरफ रवाना हो गए थे और रास्ते में बहुत ज़्यादा मतलब अंधेरा था। ज़ाहिर बात है रात में कहते तो अंधेरा ही होगा, लेकिन ये है कि मतलब बहुत ज़्यादा अंधेरा था। ऐसे ऐसे बहुत ख़तरनाक रास्ते आए जिनमें बहुत ज़्यादा अंधेरा था। बस उस वजह से दरमियान में हमारे साथ ये हादसा भी हुआ। सिंगल रोड पे हमारे साथ ये हादसा हुआ और हमारा बहुत ज़्यादा बहुत सख्त एक्सीडेंट हुआ। और वो बाकी क्लिप्स जो थी जो रात में हमारे साथ हादसा पेश आया वो तो मैं नहीं शूट कर पाई, आप लोग समझ सकते होंगे। ये दिन के टाइम की क्लिप्स हैं, आप लोग देख सकते हैं, गाड़ी के आप लोग देख सकते हैं। हमें मतलब बहुत सख्त एक्सीडेंट हमारा हुआ और स्टीयरिंग गाड़ी बिल्कुल मतलब स्लिप हो गई थी रोड पे ही और मतलब बहुत ज़्यादा जाके ही स्लिप हो गई थी और स्टीयरिंग काम ही नहीं कर रहा था और मतलब क्या हो रहा था हमारे साथ कुछ भी समझ नहीं आ रहा था हमें। और बस इसी तरह से बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब अंधेरा था, अंधेरी रात थी, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। मतलब ना कोई चरिंद परिंद ना कोई इंसान, किसी चीज़ का भी गुमान नहीं किया जा सकता था कि यहाँ पे भी कोई आ सकता है या कुछ हो सकता है। लेकिन बस जब हमारा एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी जाके मतलब पहाड़ों के मतलब दामन में ही रुकी, वहाँ पे रेत था तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह फंस गई थी। बस फिर हम लोग जल्दी से निकल गए थे गाड़ी से। तो बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान हुए, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे हम लोग, बहुत ज़्यादा परेशान। क्योंकि आप लोग समझ सकते होंगे अल्लाह पाक बस किसी को, मेरे दुश्मन को भी अल्लाह पाक ये दिन ना दिखाए। अल्लाह पाक कभी किसी को ऐसी आजमाइश में ना डाले। अल्लाह पाक कभी कोई भी आजमाइश, कोई भी हादसा किसी पे ना लाए। अमीन सुमा अमीन सुमा अमीन। अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखें, अमीन सुमा अमीन। तो हमारे साथ जब ये हादसा पेश आया तो उस वक्त कुछ भी नहीं था। काली रात थी और अंधेरा था हर तरफ और ना कोई गाड़ी थी, ना कहीं से गुमान किया जा सकता था कि कोई भी आ सकता है यहाँ पे हमारी मदद के लिए। बस एक अल्लाह के सिवा और कोई नहीं था। हमने हेल्पलाइन वालों को भी, पुलिस हेल्पलाइन वालों को भी हम लोगों ने कॉल की, मेरे हस्बैंड ने कॉल की, लेकिन नहीं हुआ। उनकी मतलब वहाँ से भी हेल्प नहीं आई उस वक्त तक। मतलब जल्दी से अल्लाह पाक ने हमारी मदद कर दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। और अल्लाह पाक ने हमें एक नई ज़िंदगी दी और अल्लाह पाक ने ये मुआवज़ा कर दिखाया। अल्लाह पाक ने हमें दिखाया क्योंकि अल्लाह पाक हर एक चीज़ पे कादिर है, बेशक अल्लाह पाक हर चीज़ पे कादिर है और अल्लाह पाक जिसे चाहे ज़िंदा भी कर सकता है। और मतलब तकदीर में जो कुछ लिखा होता है वही होता है, लेकिन बस अल्लाह पाक के हुक्म से सब कुछ होता है। अल्लाह पाक ने जो तकदीर में लिखा होता है वही होता है। बस अल्लाह पाक ने हमें एक नई ज़िंदगी दी। अल्लाह पाक के फजल करम से एक मुआवज़ा हुआ हमारे साथ। इतने मतलब सख्त एक्सीडेंट के बाद भी अल्लाह पाक ने एक नई ज़िंदगी दी मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस जगह का वो लोग बता रहे थे। फिर जब हम लोग वहाँ पे, पहले मैं ये बताती चलूँ कि वहाँ पे हम लोग खड़े थे और सिर्फ अल्लाह की मदद का इंतज़ार था और अल्लाह पाक से हम लोग मांग रहे थे रो रो के। तो दुआएं पढ़ रहे थे, अल्लाह पाक से रो रो के मांग रही थी मैं कि अल्लाह पाक की मदद आए। और मेरे बच्चों को भी मैं बोल रही थी दुआ करो, अल्लाह जल्दी दुआ करो कि कहीं से मदद आ जाए।
तो वो रात हम पे कैसी गुजरी है वो मैं नहीं बयान कर सकती, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है और ना कुछ मैं शूट कर पाई। आप लोग समझ सकते होंगे कि कैसे मैं शूट कर पाती उस टाइम। तो बाकी ये है कि बस फिर अल्लाह पाक से दुआएं की, अल्लाह पाक की तरफ से, अल्लाह पाक तो हर चीज़ पे कादिर है ना, तो बस अल्लाह पाक ने उसी वक्त हमारी सुन ली और अल्लाह पाक के फजल करम से एक तरफ से भी गाड़ियाँ आने लगी और दूसरी तरफ से भी गाड़ियाँ आने लगी। ये वही रास्ता था, ये वही जगह थी जहाँ पे मतलब किसी चीज़ का गुमान ही नहीं किया जा सकता था कि यहाँ पे कुछ आ सकता है, क्योंकि बहुत सुनसान रास्ता था और पहाड़ों के दरमियान में एक सिंगल रोड था। वहीं पे ही हादसा हमारे साथ पेश आया। तो बस वहाँ पे जो लोग आए तो उन्होंने कहा कि मतलब इतना सख्त एक्सीडेंट हुआ है और बच्चे भी आप लोग के साथ हैं, आप लोग कैसे यहाँ पे रुक सकते हो या पुलिस के का इंतज़ार कैसे यहाँ पे और ज़्यादा कर सकते हो, आप लोग चलो हमारे साथ। मतलब बहुत ज़्यादा लोग आए थे वहाँ पे, मतलब एक तरफ से भी 2-3 गाड़ियाँ आई, दूसरी तरफ से भी 2-3 गाड़ियाँ आई। तो उनमें से एक गाड़ी वाले ने कहा कि मतलब बहुत सारों ने कहा कि हमारे साथ चलिए, किसी का एक मशवरा था, किसी का कोई और मशवरा था, लेकिन उसमें से एक जो सऊदी था उसने कहा कि नहीं आप हमारे साथ आए, 10 से 15 किलोमीटर का फ़ासला है हमारे घर का, तो आप लोग हमारे घर पे स्टे कर लें, सुबह जाके कुछ हो सकता है, आप लोग की गाड़ी भी सही हो सकती है, सुबह ही सब लोग मतलब उठे होते हैं और सब कुछ हो सकता है, गाड़ी भी सही करवा सकते हैं आप लोग। और आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो और डरे हुए हों, बच्चे भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे ना, तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने कहा आप लोग कैसे यहाँ पे रुक सकते हैं, तो आप लोग हमारे साथ हमारी गाड़ी में चलो, हमारा घर करीब ही है। तो बहुत ज़्यादा हमें यकीन दिलाया, हमें कहा कि आप लोग बिल्कुल भी मत परेशान हो, हमारी मतलब हमारे भी घर हैं, माएँ बहनें हैं हमारी, तो आप लोग बिल्कुल मत डरे, अल्लाह पाक पे तवक्कल करके हम हमारे साथ चले और हमारे घर पे स्टे करें और वहाँ पे यानी कि सुबह जाके फजर के बाद ही कुछ हो सकता है, गाड़ी ठीक हो सकती है। तो बस बहुत ज़्यादा मिन्नतें की उन्होंने, फिर मजबूरन हमें जाना पड़ा क्योंकि और कोई रास्ते था नहीं है हमारे पास और बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे थे, बहुत ज़्यादा चीख रही थी आशा, फातिमा, यूसरा बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तो बस उसके बाद हम लोग फिर उनके साथ चले गए थे और उनके घर गए, उनके साथ मतलब रात गुजारी, स्टे किया वहीं पे उनके घर पे। उन्होंने अल्लाह पाक उनको अजर दे, दुनिया आखिरत में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी हमें, बहुत ज़्यादा इकराम किया हमारा और बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हमारा। और फिर वहाँ पे फिर सुबह के बाद नाश्ता किया हमने वहाँ पे, आप लोगों ने क्लिप्स मैंने दिखाए हैं यहाँ पे, नाश्ते का भी क्लिप गुजरा है। तो वहाँ पे बस नाश्ता करके हम लोग वहाँ से रवाना हो गए थे, गाड़ी ठीक हो गई थी मेरे हस्बैंड ने और उनके वही घर वाले जो थे यानी कि सऊदी लोग जो थे वो थे और पश्तून लोग भी कुछ थे, तो सारे बंदे चले गए थे। और उन्होंने जब मतलब वो जगह देखी और जो भी लोग वहाँ पे आए एक्सीडेंट जहाँ पे हमारा हुआ था, तो उस जगह को देख के सभी बोल रहे थे कि आप लोग बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है और वो लोग वहाँ पे इस जगह पे नहीं बचे हैं और वो मर गए थे वो लोग। तो हम तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान थे और बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, बस उस टाइम भी और अभी तक और मरते दम तक अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करे कम है, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें एक नई ज़िंदगी दी, अल्लाह पाक ने मौज़ा दिखाया हमें। और बस फिर गाड़ी ठीक करवाने के लिए मतलब मेरे हस्बैंड चले गए थे, उसके बाद फिर आ गए थे, गाड़ी ठीक करवा के आ गए थे और उसके बाद हम लोग फिर वहाँ से रवाना हो गए थे और फिर चले गए थे जॉर्डन और वहाँ पे हम लोगों ने वीज़े एक्सटेंड करवा दिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह हो गए थे एक्सटेंड। फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा कि बच्चियाँ बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, तो सी व्यू पे हम लोग कुछ देर के लिए रुके वहाँ पे, थोड़ा सा बच्चों ने एंजॉय किया और खुश भी थी वहाँ पे, ताकि हम लोगों ने कहा कुछ वो भूल सकें, बुला तो नहीं सकते कुछ भी, हम बड़े नहीं बुला सकते तो बच्चे कैसे मतलब ना, तो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी बच्चियाँ। तो बस इस वजह से वहाँ पे हमें रुकना पड़ा कुछ देर के लिए, स्टे भी कर सकते थे लेकिन हम लोगों ने स्टे नहीं किया क्योंकि मेरे हस्बैंड के काम थे और इतना लंबा सफ़र था, मदीने से जॉर्डन, जॉर्डन से मदीना 2000 किलोमीटर का सफ़र था और भी ज़्यादा लंबा हो गया था हम पे इस हादसे की वजह से। बस अल्लाह पाक कभी किसी को ये दिन ना दिखाए, अल्लाह पाक हमेशा हम सबको अपने ज़ुबान में रखे हर एक चीज़ हर एक हादसे से, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस फिर हम लोग वहाँ से रवाना हो गए थे, स्टे नहीं किया वहाँ पे हमने और बस मदीने की तरफ बस रवाना हो गए थे। लोकेशन भी हमें वो वही वाला लोकेशन नहीं मिल रहा था, रात का टाइम भी था और लोकेशन भी वो वाला नहीं मिल रहा था जो जिस लोकेशन पे हम लोग आए थे। तो बस फिर हम किसी न किसी तरह से अल्लाह के तवक्कल पे आ गए थे मदीना, और मदीना पहुंच गए थे। मदीने का ही रास्ता आप लोग देख सकते हैं और वहाँ पे थोड़ा सा हम लोग रुक गए थे यहाँ पे। और फिर उसके बाद हम लोग वापस वहाँ से, क्योंकि रात का सफ़र था तो एक एक जगह पे हम लोग को रुकना पड़ा।
क्योंकि गाड़ी का ये हादसा हमारे साथ हुआ और हमें एहतियात भी बहुत ज़्यादा करनी थी। तो हम लोग बार बार मतलब रुकते थे ऐसी जगह पे, मतलब जहाँ पे लाइट होती थी या कुछ होता था तो वहाँ पे रुक जाते थे हम लोग कुछ देर के लिए। तो बाकी फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, फिर पूरी रात हमने सफ़र किया। उसके बाद सुबह हो गई थी, आप लोग देख सकते हैं, और चाय पी ली थी हमने रास्ते में, और फिर से रवाना हो गए थे मदीने की तरफ। सफ़र हम लोग कर रहे थे, तो बस खैर से बस रवाना हो गए थे। और ये था कि लंबा सफ़र था, लंबे रास्ते थे, और व्लॉग को मैंने ज़्यादा लंबा इस वजह से नहीं किया, अभी भी लंबा है, लेकिन ये वीडियोस मैंने लंबी बनाई थी। वीडियोस लंबी थी लेकिन मैंने इसको एडिट किया है, बहुत शॉर्ट मैंने दिखाया है यहाँ पे, जल्दी दिखाया है ताकि आप लोग को के साथ मैं सब कुछ इसी व्लॉग में शेयर कर सकूँ। तो बस फिर यहाँ पे हम लोग मदीना पहुँच गए थे, और हाँ, ये था कि बहुत ज़्यादा थक गए थे और बहुत ज़्यादा परेशान भी थे। तो बस इस वजह से कुछ ख़ास हम लोगों ने वो नहीं किया, ना व्लॉग कुछ ख़ास बनाया ना कुछ, बस जो क्लिप्स मेरे पास थे वहीं आप लोग के साथ मैंने शेयर किए हैं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह फिर मदीना पहुंच गए थे, और बाकी आप लोगों ने सब कुछ देखा होगा, और सारा किस्सा मैंने सुना दिया यहाँ पे आप लोग को। और तो बस आखिर में यही कहूँगी कि अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है, और बस और अल्फाज नहीं है मेरे पास। बाकी अगर आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा हो, बहुत ज़्यादा तक गए थे हम लोग, तो बहुत लंबा सफ़र तय किया हमने, मदीने से जॉर्डन, जॉर्डन से मदीने, तो बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र था। तो अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सकती है। दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए अगले व्लॉग तक आप लोगों को इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, ज़ाकल्लाह, शुक्रान।